Hello students, as I told you in the last lecture, just we are learning some fundamental things of trigonometric functions. Till last lecture, we learned about the domain and range of the different trigonometric function. Now in this sequence, there is one important concept, that is the zeros of a trigonometric function. Today we will learn the zeros of a trigonometric function, and then I will make a table of domain, range and zeros of a trigonometric function, and it will make your task quite easier. So don't worry about that thing, then I will just make you understand everything. Now just today we will begin with zeros of the trigonometric functions. Okay, now here we have 6 trigonometric functions, so we will have to consider the zeros of a 6 trigonometric function. Okay, first we will begin with sine and cos, and for that we have a one statement. It is like this: we know that if x is equals to n pi, n belongs to z, then sin x is equals to 0. ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू, दैट इज जो जिस एंगल के लिए हम साइन फाइंड कर रहे हैं, वो एंगल पाई का मल्टीपल है, दैट मीन्स 0 प्लस और माइनस पाई प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस 3 पाई। जब भी x की वैल्यू ये सारे 0 प्लस और माइनस पाई प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस 3 पाई रेडियन होगी, तब साइन x की वैल्यू 0 होगी, साइन x की वैल्यू 0 होगी। ओके, उस एंगल के लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ओके, सिमिलरली उस एंड इफ x is equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, then cos x is equals to 0. That we also know, okay, that we have made an observation from a unit circle. ये सारी चीजें हमने आगे लिखी है, ओके, उनको याद भी रखनी है और इसको पर्सन को आगे देखना भी है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो कि जब x की वैल्यू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, यहाँ पे 2n प्लस 1 यानी और ये n इंटीजर है और 2n प्लस 1 दैट इज ऑलवेज ऑड इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या रहेगा, जब x की वैल्यू प्लस और माइनस पाई बाई 2 प्लस और माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस और माइनस 5 पाई बाई 2 रेडियन होगी, तब cos की वैल्यू उस एंगल के लिए 0 होगी। तो ये जो दो चीजें मैंने मेंशन की है, ये these are called the set of zeros of sine and cos. Okay, set of zeros of sine यानी कि x is equals to x where x is equals to n pi n belongs to z, इस तरह से हम करेंगे। ओके, और इस तरह से cos का सेट ऑफ जीरोस, तो ये x where x की वैल्यू 2n plus 1 pi by 2, ये दो चीजें मेन क्लियर करनी है, बाकी की अपने आप इसके ऊपर से सेट हो जाएगी। ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट, okay, therefore now ये स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore zeros of sine function is x where x is equals to n pi n belongs to z, क्योंकि जब x की वैल्यू, यानी जब हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू पाई का मल्टीपल होगी, उस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी, एंड zeros of cosine function is x where x is equals to 2n plus 1 pi by 2
एन बिलोंग्स टू जेड। इस तरह से ये चीज होगी। ओके, यस, ये दोनों चीजें डिफाइन हो गई। दैट्स इट। ये जीरोस कहे जाते हैं, सेट ऑफ जीरोस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरह से। ओके, इस वैल्यू के लिए यस हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ डिफरेंट नाम दिया है। ओके, इन दोनों के ऊपर से बाकी की चीजें भी हम कर सकते हैं। नाउ हम जो 10 होगा, अब 10 का देखेंगे, 10 का जीरोस क्या होगा, कॉट का जीरोस क्या होगा वगैरह देखेंगे। तो जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वही लेंगे हम। नाउ 10x इज इक्वल्स टू sin x अपन cos x where x is not equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। ये बेसिकली 10 की फंक्शन की डेफिनेशन है। 10 साइन और cos का रेशियो है, और ये सब x की वैल्यू के, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइन होगा, एक्सेप्ट जब जिस x की वैल्यू के लिए cos 0 होगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय x। cos x की कौन सी वैल्यू के 0 होगा, तो कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। दैट मींस वो एक्सक्लूड किया है, क्योंकि x की जब वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z होगा, तब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, 10 अनडिफाइंड होगा, तो वो हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है नाउ, लेकिन हमको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, जिस तरह से x की जिस वैल्यू के लिए साइन 0 होता है, x की जिस वैल्यू के लिए cos 0, उसी तरह से अब यहाँ पे हमको इंटरेस्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन द जीरोस ऑफ अ 10। दैट मींस यहाँ पे हमको ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए, x कौन सा कितना रेडियन होगा, तब ये 10 की वैल्यू 0 होगी। तो ऑब्वियसली हम यहां से देखेंगे, जब साइन 0 होगा तब 10 0 होगा, बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। सो जो साइन के 0 से जिस x की वैल्यू के लिए साइन 0 होगी, उसी x की वैल्यू के लिए 10 भी 0 होगा, बिकॉज उसके लिए ये 0 अपन सम नंबर, और जब साइन 0 होगा ना, उसके लिए cos भी 0 नहीं होगा। दैट मींस x इज इक्वल टू n पाई लोगे, तो यस x इज इक्वल टू 0 के लिए cos 0 1 है, साइन 0 0 है। x इज इक्वल टू पाई के लिए cos पाई इज -1 और साइन पाई इज 0। दैट मींस जब साइन 0 होगा तब cos 0 होगा नहीं। सो जब साइन 0 होगा तब 10 0 होगा। तो 10 के जीरोस वो कुछ नहीं है कि जो साइन के जीरोस है वही 10 के जीरोस, बिकॉज उसी वैल्यू के x की उसी वैल्यू के लिए 10 0 होगा। ओके नाउ यहां पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हियर 10x will become 0 whenever sin x is equals to 0, therefore zeros of tangent function is x where x is equals to n pi n belongs to z। yes, इस वैल्यू के लिए sin 0 होती है, और उसी वैल्यू के लिए tan भी 0 होगा। यस, यही लॉजिक आप बाकी में भी अप्लाई कर सकते हो। सेम वे cot x इज इक्वल्स टू cos x अपन sin x where x is not equals to n pi n belongs to z। नाउ ये एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अब आपको ये पता है। ओके, आगे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया भी है, ये कंडीशन के लिए cot डिफाइन नहीं होगा, तो ये हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सेम जो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया, जब जैसे 10x में sin x अपन cos x है, जिस x की वैल्यू के लिए sin 0 होगा, उस वैल्यू के लिए tan 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जिस x की वैल्यू के लिए cos 0 होगा, उस वैल्यू के लिए cot 0 होगा। ठीक है, और जिस वैल्यू के लिए cos 0 होगा, उस वैल्यू के लिए sin 0 नहीं होता है। सो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग नंबर विल बी 0। तो जब cos 0 होगा तब cot 0 होगा। ओके, हियर सेम वे, हियर cot x will become 0 whenever cos x is equals to 0. Therefore, zeros of cotangent
दैट इज कॉट कॉट टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट है. zeros of cot tangent function is x where x is equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. यस ये चीज हो गई. लास्ट में सेक और कोसेक. नाउ सेक और कोसेक में हमको ये चीज ध्यान रखना है. सेक और कोसेक दोनों की रेंज यानी सेक और कोसेक की वैल्यू क्या है. तो सेक और कोसेक दोनों की वैल्यू आइदर 1 या 1 से बड़ी या तो -1 या -1 से छोटी. ओके नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखता हूं, उसके ऊपर से स्टेटमेंट हम लास्ट में उसके जीरोस का स्टेटमेंट लिखेंगे. द रेंज ऑफ सेक एंड कोसेक फंक्शन is r minus -1 to 1. That means sec x या cosec x की वैल्यू वो एक या एक से बड़ी या -1 या -1 से छोटी. यस ये जो r -1 to 1 इसको अगर मैं यस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये इस तरह से हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके यहाँ पे 0 होगा, -1 1 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. ये है r -1 to 1. यस ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है r -1 to 1 का. r माइनस जो cos और sec की रेंज है, दैट मीन्स cos और sec की वैल्यू है. cos और sec की वैल्यू आइदर 1 या 1 से बड़ी या -1 या -1 से छोटी. इसका मीनिंग क्या होगा. सेक और कॉस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. यस यहाँ पे ये पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए, ये समझिए. ये साइन 0 होगा, कॉस 0 होगा, क्योंकि साइन का रेंज है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, कॉस का रेंज है -1 to 1. दैट मीन्स साइन और कॉस की वैल्यू किसी भी एक्स के लिए -1 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 और 1. टेन और कॉट का रेंज क्या है. तो रियल नंबर सेट आर, दैट मीन्स वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो 0 भी एक रियल नंबर है. तो 10 और कॉट कुछ स्पेसिफिक एक्स के लिए 0 होंगे. साइन और कॉस भी कुछ स्पेसिफिक एक्स के लिए 0 होंगे, क्योंकि इसकी -1 to 1 दैट मीन्स 0 इनके बीच में आता है. बट सेक और कोसेक की वैल्यू एक या एक से बड़ी और -1 से या -1 से छोटी. दैट मीन्स सेक और कोसेक की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है. तो उसके 0 डिफाइन नहीं होते, क्योंकि x की जिस वैल्यू के लिए 0 होगा उस वैल्यू का सेट वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जीरोस का सेट कहा जाएगा. ओके नाउ हियर यस यही मैं चीज लिख रहा हूं. हियर द वैल्यू ऑफ sec x and cosec x will never be 0 for any value of x. Therefore, the zeros of sec and cosec function is not defined, or we can say that it is an empty set. That is phi. That we denote empty set by phi. So these are the things. इस तरह से ये zeros of a trigonometric function ये चीज है. इसमें भी जिस तरह से हमारे पास रेंज के लिए था, रेंज का जिस तरह से पैर बनता है इस तरह से जीरोस का भी पैर बनता है और कुछ नहीं है. थोड़ा अलग बनता है, लेकिन रेंज में जैसे साइन और कॉस की रेंज सेम है, टेन और कॉट की रेंज सेम है, सेक और कॉसेक की रेंज सेम है, उसी तरह से जीरोस में साइन और टेन के जीरोस सेम है, कॉस और कॉट के जीरोस सेम है, और सेक और कोसेक सेम, उनका डिफाइन होता ही नहीं. इस तरह से ये चीजें बनती है. ठीक है,
सो दीज आर द थिंग्स, ओके। ये जस्ट यू राइट डाउन, ठीक से लिख लीजिए। अभी तक जो मेन कंसेप्ट, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आपको इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। आपको लंबे टाइम के, जहां तक आप इंजीनियरिंग फिनिश नहीं करते तब तक ये सारी चीजें आपको यूज करने को आएगी। फंडामेंटली ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होगी, क्योंकि ये जो जीरोस में मैं लिखा रहा हूं ना, उसका भी कहीं ना कहीं यूज आएगा। सो टिल दिस, मैं इनिशियली जो भी ये सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, ये बेसिक लेक्चर है। यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस एक बार कंप्लीट हो जाता है, देन बाकी की जो चीजें हैं वो एकदम कंपेरेटिवली इजियर हो जाती है। और यहाँ पे भी क्रैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं सारी चीजें आपको किस तरह से आ रही है वो सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वो आपको जस्ट वो लॉजिकली एक के बाद एक चीजें लिख रहे हैं। डायरेक्टली मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये याद रखो, इसका यही होगा, मैं इस तरह से आपको नहीं बोल रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट कम्स, हाउ वी अराइव एट द कंक्लूजन, किस तरह से वो चीजें आ रही है वो दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये सब सारी चीजें कैसे आ रही है, वो चीजें अगर हमको पता होगी तो हमको ये भी पता चलेगा, ये हमको याद रखना है, ओके। अदरवाइज डायरेक्टली मैं करूंगा तो पता नहीं ये सब क्या लिख रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज आपको ये बहुत कैसे मेरे जीरोस आए, तो जीरोस के मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलास नहीं, ये नहीं, लेकिन वी रॉट एन एक्सप्लेनेशन जो आगे पढ़े वो उसके ऊपर से साइन और कोस, बाकी के उस तरह से हमने देखे। सो इट विल बिकम इजियर नाउ। इसके बाद जो डोमेन, रेंज और जीरो, जिसका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं एक टेबल बनाता हूँ, वो आपको ठीक से याद रखना है। अब आपको याद रख पाओगे, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वो आपको इजियर भी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ये क्विकली लिख लीजिए, मैं आगे पूरा टेबल बनाता हूँ। यस, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, इनफैक्ट डोमेन range and zeros of trigonometric functions। यस, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डोमेन, रेंज और जीरोस, ओके। यहाँ पे और एक चीज भी मेरे को लिखना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो डोमेन यानी जिस x की वैल्यू के लिए ये साइन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या डिफाइन होगा, वो डोमेन कहा जाएगा, जो x की वैल्यू के लिए। और जिस x की वैल्यू के लिए साइन फंक्शन डिफाइन है या एग्जिस्टेंट है, उसके लिए उसकी पॉसिबल वैल्यूज हो, उसकी रेंज, दैट इज ये होगा y। जैसे x की वैल्यू डिफरेंट होगी अकॉर्डिंगली y, दैट इज साइन x की वैल्यू क्या होगी। ये जीरो अगेन जिस x के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, साइन उसके लिए जीरो होगा, वो चीज होगा, ठीक है। यस, ये सारी चीजें हमको पता है। यस, डोमेन दैट इज आर, साइन वो किसी भी रियल नंबर के एंगल के लिए डिफाइन है, तो उसका जो डोमेन है रियल नंबर सेट आर, यहाँ पे हम नोटेशन में लिखेंगे। रेंज दैट मीन्स ये इसकी रेंज है -1 to 1, दैट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ओके। और -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू, ये भी लिख सकते हो। यस, एक्स की कोई भी वैल्यू आर की होगी तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ओके। ये हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा, ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। नाउ जीरोस जस्ट नाउ हमने पढ़े हैं यहाँ पे, x where x is equals to n pi, n belongs to z। yes, ये इस तरह से आपका, ये आपका y is equals to sin x का, ठीक है। नेक्स्ट, यस, रेंज
डोमेन रेंज ऑफ जीरो, इस तरह से ये आपको याद रखना ही है। और आगे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। सेम वे cos x, cos का डोमेन r, दैट मींस x की किसी भी रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइन होगा। यस, x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है वो सारी वैल्यू का सेट, दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन cos। ये r सेम यहाँ पे इसकी रेंज -1 to 1, और यू कैन राइट -1 लेस देन इक्वल्स टू cos x लेस देन इक्वल्स टू 1, इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसके जीरोस x where x is equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, okay? और इन सारी चीजों का यूज है, सो जस्ट आपको समझ के ये सारी चीजें याद रखनी है। थर्ड, y is equals to tan x, दैट मींस x की जिस वैल्यू के लिए tan x डिफाइन होगा और x की वो सारी वैल्यूज दैट विल बी द डोमेन ऑफ अ tan, वो हमारे पास है r माइनस 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। यस, क्योंकि tan x is equals to sin अपन cos x की जिस वैल्यू के लिए cos 0 होगा उसके लिए tan डिफाइन नहीं होगा, तो x का 0, सॉरी cos x का जो 0 से वो मैंने एक्सक्लूड किया, वो उसका डोमेन हुआ और इसकी रेंज दैट इज r, ओके। और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो आप -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी ये चीज लिख सकते हो। ये साइड नोट, ये इंटरवल नोटेशन, ये सेट का नोटेशन है, ओके। रियल वैल्यू सेट r और इसका ये जो इंटरवल का है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, दैट इज अ रियल नंबर सेट का इंटरवल का नोटेशन है, ठीक है। और इसके जीरोस यानी साइन के जो जीरोस है वही tan के जीरोस, बिकॉज जब जब साइन की वैल्यू 0 होगी तब तब tan की वैल्यू 0 होगी, तो x is equals to n pi n belongs to z, इस तरह से, ओके। फोर्थ, y is equals to cot x, ओके। नाउ y is equals to cot x, तो यहां पे यस r माइनस n pi n belongs to z, बिकॉज cot यानी cos अपन sin, जिस x की वैल्यू के लिए sin 0 होगा उसके लिए cot डिफाइन नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे sin के जीरोस है वो मैंने एक्सक्लूड किए हैं, sin के जीरोस ये है मैंने, बाकी सब के लिए ये डिफाइन होगा, ओके। सेम बेस का रेंज, दैट मींस cot की वैल्यू यहाँ पे r और इंटरवल फॉर्म में -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी इस तरह से होगा। और जस्ट जब cos की वैल्यू 0 होगी तब तब cot की वैल्यू 0 होगी, तो यानी कि जो cot के 0 से, सॉरी जो cos के 0 से वही cot के 0 से, तो यहाँ पे x is equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, इस तरह से होगा। यस, बाकी मेरे पास फिफ्थ, y is equals to sec x 1 upon cos, यस उसका डोमेन। नाउ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अभी आपको ये सारी चीजें पता है, ओके। 1 upon cos यानी cos 0 होगा उसके लिए sec डिफाइन होगा नहीं, तो r माइनस में यहाँ पे 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, ओके। और इसका जो रेंज है, दैट मीन्स r minus -1 to 1, or you can write -1 greater than equals to sec x is greater than equals to 1। sec x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी या 1 या 1 से बड़ी, इस तरह से ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। और यस, एज वी एक्सप्लेन, इसके जीरोस डिफाइन नहीं है क्योंकि sec की वैल्यू कभी भी 0 होगी नहीं, वो 1 या 1 से बड़ी होगी या तो -1 या -1 से छोटी होगी, तो वो 0 कभी होगा ही नहीं, उसके जीरोस डिफाइन नहीं है। सेम में लास्ट 6, y is equals to cosec x, यस cosec x यहाँ पे 1 upon sin, यहाँ पे उसके
डोमेन में से साइन के जीरोस एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जब जब साइन जीरो होगा तब तक कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। तो आर माइनस यहां पे एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, इस तरह से होगा। ठीक है ना, और सेम इसका तो रेंज वही है, आर माइनस -1 to 1 और -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और इसके जीरोस डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स 5 नॉन सेट। ओके, सो इस तरह से है, ये टेबल है, ये पूरा टेबल आपको याद रखना है। और 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन, रेंज एंड जीरोस, ये आपको आगे रिपीटेडली यूज करने हैं। सो प्लीज समझ के, ये स्क्रीमिंग नहीं है, ये सारी चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इन सब चीज का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है, अच्छे तरीके से दिया है। सो जस्ट वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये टेबल आप याद रखिए, आपको इजीली याद होगा। यहाँ पे भी याद रखने में तो पेयर वाइज ही है। साइन और कॉस उन दोनों के लिए डोमेन सेम है और रेंज सेम है, जीरोस डिफरेंट है। जिस एक्स की वैल्यू के लिए कॉस जीरोस होगा और साइन जीरो, उस तरह से साइन और कॉस के जीरोस। टेन और कॉट, टेन कॉट में, टेन में डिनोमिनेटर में कॉस आता है तो सभी एक्स के लिए डिफाइन होगा, एक्सक्लूडिंग जिसके लिए, जिस एक्स की वैल्यू के लिए कॉस जीरो होगा वहां पे टेन डिफाइन होगा नहीं। तो आर में से कॉस के जीरोस बने। यस, ये चीजें याद रखोगे बाकी के। और आपको यहाँ पे साइन का डोमेन, रेंज, जीरोस, कॉस का डोमेन, रेंज, जीरोस ये लिख लिया। अब 10 के लिए उसका डोमेन डिफाइन करने के लिए जिस वैल्यू के लिए कॉस जीरोस होगा उसको मैंने एक्सक्लूड करना है। कॉस जीरोस किसके लिए होगा, 2n + 1 π/2, तो यस उसमें से एक्सक्लूड कर दिया तो उसका ये डोमेन बन गया। ओके, नाउ ये जो वैल्यूज है वो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यूज ले सकती है, तो वो रियल नंबर सेट आर। और y = 10x, 10x = sin अपन cos, दैट मीन्स जिस x की वैल्यू के लिए साइन 0 होगा उसके लिए 10 भी 0 होगा। तो जो साइन का 0 था वही मैंने cos 10 के 0 में लिख दिया। यही चीज है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, ये याद रखेगी तो बाकी के अपने आप लॉजिकली लिख पाओगे आप। ओके, नेक्स्ट है y = cot x। यस, cot यानी cos अपन साइन। तो यहाँ पे जब जिस x की वैल्यू के लिए साइन 0 होगा उसके लिए cot डिफाइन होगा नहीं। तो r में से साइन के जीरोस मैंने एक्सक्लूड किए। साइन के जीरोस क्या है, n पाई, तो r में से मैंने ये एक्सक्लूड किए, वो उसका डोमेन बन गया। अकॉर्डिंगली उसकी जो वैल्यू है -∞ और +∞ के बीच में, क्योंकि 10 का जो वैल्यू है -∞ और +∞ है, तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू भी -∞ और +∞ के बीच में ही आएगी। और अदरवाइज अगर दूसरे वर्ष में आपको याद रखना है 10 की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी कोई रियल नंबर ही होगा। तो cot की जो रेंज है वो भी रियल नंबर सेट R होगी। और cot x = cos अपन साइन है, तो x की जिस वैल्यू के लिए cos 0 होगा वही वैल्यू के लिए cot भी 0 होगा। तो यहाँ पे cot के 0 और कुछ नहीं है, जो cos के 0 से वही cot के 0 से और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ लास्ट y = sec x, sec x यानी 1 अपन cos x, या डिनोमिनेटर में cos x है, x की जिस वैल्यू के लिए cos 0 होगा उसके लिए sec डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते नहीं है, वो अनडिफाइंड आती है। तो r में से जिस cos की वैल्यू के लिए ये x की वैल्यू के लिए cos 0 होता है वो मैंने एक्सक्लूड किया। cos के 0 2n + 1 π/2 है, तो यहाँ -2n + 1 π/2 लिखा। ओके, नाउ sec वो cos का रेसिप्रोकल है, sec की वैल्यू -1 और 1 के बीच की है। अगर -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू का रेसिप्रोकल लोगे तो उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, या तो -1 या -1 से छोटी होगी, दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स -1 और 1 के बीच की वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू sec की वैल्यू ले सकती है, तो उसकी रेंज R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1 यानी -1 और 1 के बीच की एक्सक्लूडिंग -1 and 1 वैल्यू वो होगा। बाकी की सब वैल्यूज में आ गई, ये इसका दूसरा तरीका है। और 1 sec x, और यहाँ पे ये भी चीज बातें पता चलती है, ये रेंज यानी sec की वैल्यू
किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए जो सेक की वैल्यू है वो कभी जीरो होगी नहीं। यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू के सेक कभी जीरो होगा ही नहीं, तो उसके जीरोस डिफाइंड होगी नहीं, यहाँ पे वो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो वो नल सेट फाई है। सिमिलरली cosec x वो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ sin 1 अपन sin x। दैट मीन्स यहाँ पे जिस जिस x की वैल्यू के लिए साइन जीरो होगा उस वैल्यू के लिए ये cosec x अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर में से साइन की जिस वैल्यू के लिए x की जिस वैल्यू के लिए साइन जीरो हो रहा है वो मैंने एक्सक्लूड किया, यस x के साइन के जीरोस वो मैंने एक्सक्लूड किए, तो वो उसका डोमेन बन गया, इसके लिए वो डिफाइन होगा। अकॉर्डिंगली उसकी रेंज साइन कोसेक वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू, क्योंकि उसकी जो भी रेसिप्रोकल की वैल्यू होगी वो cosec x की वैल्यू होगी, वो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी या -1 या -1 से छोटी। ये उसके दो अलग अलग तरीके नोटेशन के वो लिखे हैं। और कोई भी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए cosec x कभी जीरो होगा नहीं, तो उसका जो जीरो से वो फाई। ठीक है, ये आप ठीक से ध्यान रखिए, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आज के लेक्चर में मैं यहां तक ही रहता हूं। ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई वो जस्ट थॉरली आप समझ लीजिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज ही रहती है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, दैट मीन्स जिस तरह से एक्स की वैल्यू चेंज होती है उस तरह से डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है, सबके अलग अलग ग्राफ होंगे, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसके लिए पहले जो चारों क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो हम सर्कुलर मोशन में ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, और यहाँ पर जस्ट से अब हमने रेडियन मेजर सीखा है तब से एक चीज आपने नोट की होगी कि जितना हो सके हम उतना रेडियन का ही यूज करें, बिकॉज यहाँ पे जनरली रेडियन में ही सारी चीजें एक्सप्रेस की गई है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू डिफरेंट रेडियन में चेंज होगी, तो अकॉर्डिंगली सबकी कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए पहले हम चारों क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर, दैट मींस जैसे एंगल चेंज होता है वैसे उनकी वैल्यूज किस तरह से चेंज होगी, तो ये वो पूरा टेबल के टाइप लिखेंगे, फिर उसके ऊपर से सारा ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे। वो लास्ट आपका बेसिक कंसेप्ट है, और ये सारी चीजें इंपोर्टेंट चीजें हैं। ये सारी चीजें समझोगे ना आपका आगे का वेरी स्मूथली हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, आइदर कॉल मी और मैसेज मी। ओके, आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया होगा, उनको रिप्लाई मिलता है, दैट यू नो, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। जो समझ नहीं आ रहा, कहीं पे डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कीजिए, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, आई विल क्लियर आपको वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज का मैं यहीं तक रखता हूँ। ओके, थैंक यू।